तो किसी उम्मीद से मांग रहा है और उसकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहिए। मार चाहिए, सुबह सुबह गुंडागर्दी कर रही है। छोटा बच्चा जो होता है ना, मार भी खाता है। सुबह से लड़ रही है। आज क्या तुम इधर डेली बदमाशी कर रही हो बाबू? फिर बाहर रखने लगेंगे रोड पे, गेट पे बांध के, वो भी बांध के। हम सोचते हैं कि नहीं भाई छोटा बच्चा है, इसको प्यार से रखो, लेकिन तुम छोटा बच्चा वाला नहीं, तुम उडंड वाला हरकत कर रही हो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने। अभी बज गए हैं दोपहर के 12 और इधर है मेरे पास कुछ सामान। दूध का पैकेट है जो अपने बेटू के लिए मंगाए हैं, साथ में एक सेलो टेप, और ये दिया गया था मुझे नींबू वाली चाय। और अभी फ़िलहाल पापा हैं शॉप में। आज हो सकता है कि मैं जाऊंगा मार्केट शॉप का सामान लाने के लिए, बट देखते हैं कब कैसे क्या होता है, क्योंकि अब अभी 12 बज गए हैं। अभी जा रहा हूँ नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद ना मेरा 50% एनर्जी क्रैश कर जाता है। नाश्ता से पहले मैं बहुत काम कर लेता हूँ, और जैसे नाश्ता किया मेरा एनर्जी डाउन हो जाता है, एग्जैक्टली 50%। फिलहाल चलिए नाश्ता करते हैं। ओह माय गॉड, कौन है ये? आजकल पापा को मैडम भूल जाती हैं। हाँ, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, मीठा, पराठा। चलिए नाश्ता करते हैं। मैंने बोला था ना कि नाश्ता करने के बाद मेरा बैटरी डाउन हो जाता है। अब अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करता हूँ ना तो ठीक रहता है, ऐसे लेट होने के बाद ऐसा बैटरी डाउन होता है, बस लगता है सो जाऊँ। अभी क्या है, लगातार कॉल आ रहा है पापा का, जल्दी आओ कस्टमर आए हैं, ये कस्टमर आए हैं, वो कस्टमर आए हैं, तो जा रहे हैं नीचे आँखों में नींद लेके। मेरी मम्मी वाला हैबिट मेरे अंदर आया है कि नाश्ता करने से पहले दुनिया भर का काम कर लेंगे और नाश्ता करने के बाद बेहोश। फिर कोई दुनिया का माँ बाप कुछ नहीं करा सकता, कोई ताकत ही नहीं बचता है। तुम लोग को तो ये चीज़ समझ में आता है, ये चीज़ हमको है ये गलत है। किसी को भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि हम और तुम हो। खूब काम करने के बाद, नाश्ता करने के बाद छुट्टी जाएगा। और काम तो इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि लगता है कभी कभी दिमाग में कि ये चीज़ को चलो अभी छोड़ देते हैं, वो चीज़ को छोड़ देते हैं, उसके बाद भी अनलिमिटेड रहता है, तो फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। हमारे यहाँ है नारियल, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा में चढ़ा था, तो आज सोच रहे हैं कि रात में कुछ साउथ इंडियन बनाया जाए, बट उसके लिए बहुत सारा सामान लाना है। फ़िलहाल ब्लिंकिट जो है हमारे घर पे सर्विस नहीं दे रहे हैं, मेरे एरिया में सर्विस नहीं दे रहे हैं, उनके लिए मुझे काफ़ी आगे जाना पड़ेगा, जैसे पहले जाया करता था स्टार्टिंग में। आई डोंट नो द रीज़न वाई दे आर डूइंग लाइक दिस, बट तो उसी के आलस में मैं सोच रहा हूँ कि अभी देखते हैं, बट मेरा जो पेट है ना वो डिमांड कर रहा है, बोल रहा है लाओ, मंगाओ, खाना ही खाना, बनाओ और खिलाओ, मुझे भोग लगाओ। तो अपने पेट के लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा ना। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि अभी शॉप बढ़ा के आइए तो मंगा लीजिएगा, भूल गए।
अब अभी मेरे को एकदम आलस आ रहा है कि अभी मैं मंगाऊंगा, तो देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। फिलहाल थोड़े देर यहाँ आराम करते हैं क्योंकि रूम में मेरी बिटिया रानी सो रही है। बहुत मुश्किल से सोती हैं मैडम, हल्का सा आवाज़ आएगा ना पूरा उल्लू बन के देखना चालू करती है, तो इसलिए मुझे भाग के आना पड़ा है। और इधर बाबू के दादाजी सिर्फ मोबाइल, क्या बोलें। और मेरा बुढ़ापा आना शुरू हो गया है दोस्तों, देख लीजिए। लोगों को ना मेरा खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए लोग नज़र लगा देते हैं। दाढ़ी वाड़ी पकना शुरू हो गया है, मूंछ ऐसा नहीं है दोस्तों। कई बार ये चीज़ें पेट की गर्मी से भी होती हैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा सीन चल रहा है क्योंकि यहाँ कई जगह दाना आ गए हैं। हो, तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि जब तक मैं थोड़ा रेस्ट नहीं कर लूँगा वापस एनर्जी मेरा आएगा नहीं। फिर मिलते हैं आप लोगों से। मेरी वाइफ ना कम बदमाश नहीं है, बोलती है क्या कि हल्ला मत कीजिए बाबू उठ जाएगी, तो एकदम से रूम से निकल के इधर आ जाते हैं। उसका कहना क्या रहता है ना, वाह रे बाप वाह रे, बच्चा उठ जाएगी इसी डर से भाग गया कि ढोना नहीं पड़ेगा बच्चा। उठ गई तो मेरा लल्ला उठ गया है, मेरा छोटा सा चीची उठ गया है ना। तो दोस्तों अभी सोने का प्लान हो गया कैंसिल। लग गई थी मुझे भूख और खाने का मन था समथिंग चटपटा, तो अभी अपनी वाइफ को बोले बनाओ कुछ टेस्टी सा। तैयार हो गई बेचारी बनाने के लिए यार। वैसे बना तो रही है मैगी, लेकिन थोड़ा स्पाइसी स्टाइल में। पत्नी जी थैंक यू। इंसान अगर मेहनत करे तो थैंक यू बोल देना चाहिए, उससे वो प्रोत्साहित रहता है और हर बार एक ही बोली में फिर तैयार हो जाता है बना के खिलाने के लिए। एनीवेज, और ये देखिए जो कल हमने दिखाया था नहीं प्यारा सा खिलौना, इसका दोनों कान गोल हो गया क्योंकि मेरी बिटिया रानी इसका दोनों कान नोच दी। लेकिन कौन है, देखिए कौन है। पूरा ना सबको हिला देती है। पापा दे दे। पापा आजकल सीख गई है दांती काटने, बिना दांत काटती है और बहुत जोर मसूड़ा से काटती है अपना। क्या आ रहे कि मेरे पास दौड़ा कैसे करके कि खुद ही ले लेगी। हम बच गए ना तो गुस्सा गई। दादी को खोजते खोजते बाबू आई है। दादी कर क्या रही है? भींगा भींगा जगह पे क्या कर रही है माँ? अभी कौन सा तुमको कड़कड़ाता हुआ धूप मिल रहा है जो बाल सुखाने गई? दादी ना क्या बोले दादी को हम, कहीं एक जरा सा धूप है नहीं, पता नहीं कौन सा धूप में बाल सुखाने गई है। हे प्रभु, हे प्रभु, इसी को शायद बुढ़ापा कहते हैं प्रभु। तो इधर स्वादिष्ट मैगी आ गया बन के, अब चले गर्मा गर्म खाने। हर बार मैगी बनाना और हर बार मैगी खाना, उसका एक अलग एक्सपीरियंस हर बार का होता है। अब नींद लग गया है इसको, समझा? मुंह पटक रही है एकदम, नाक उतर गया है। खांसी को तो खांसी। अभी बेटू को दाल पिलाना था, मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, तो फिर मैं और मम्मी मिलकर दाल पिलाए उसको। अभी पूरा चिल्ला रही है क्योंकि उसको चाहिए मम्मी। हाय रे मेरा बेटा चीची। तो दोस्तों मैं अपने शॉप में हूँ, अभी जाकर के मुझे टाइम मिला, अभी बज गया है 7, अब जाकर के टाइम मिला व्लॉगिंग करने का। बट हार नहीं मानने का, काम करते रहने का, आज ना कल तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही। हर एक बात को करने के बाद मैं हंसता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, हंसना चाहिए। यू हैव टू बी हैप्पी एट एनी कॉस्ट और ट्राई टू बी हैप्पी एट एनी कॉस्ट। मेरे कुछ जान पहचान में लोग हैं, उनको क्या लगता है ये बहुत हंसता है, मतलब इसके लाइफ में बहुत मौज मस्ती है। अच्छा रो के ही करेंगे क्या? कोई मदद करने आ रहा है, जब मदद की ज़रूरत होती है तो लोग ऑफिस का बहाना करके भाग जाते हैं, दोस्त का बहाना करके भाग जाते हैं। कोई भी एक्चुअली कस्टमर आ गए थे तो मुझे सही नहीं लगा प्रवचन देना, तो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि जब मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी है तो लोग बहाना कर कर के भागे हैं। तो इसीलिए अब वो भरोसा टूट चुका है, अब किसी पे वो भरोसा नहीं है, क्योंकि हमेशा मैंने हेल्प को ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है
किसी को अगर मुझसे हेल्प की ज़रूरत पड़ी है तो उससे ज़्यादा मैंने हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तो जिन पे मैंने भरोसा किया है उन लोगों को मैं कभी हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ते देखा। बट कोई बात नहीं, यही एक्सपीरियंस लोगों को हेल्प करता है सामने वाले को समझने में कि वो किस लेवल तक वो हेल्प कर सकते हैं, या कहाँ तक वो आपका सपोर्टर बन सकते हैं, या कहाँ तक आपका नाम बना सकते हैं या आपको बदनाम कर सकते हैं। जो मैंने समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। तो इसीलिए अब मुझे वो एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं है। जिनको मैं डिज़र्विंग समझता था वो लोग से मेरा एक्सपेक्टेशन किसी तरह का नहीं है, क्योंकि वो लोग हवाबाजी ही सिर्फ करते हैं। तो बस मेरा यही कहना रहता है। लेकिन हाँ, जब उन्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी मैं कोशिश करूँगा कि मैं खड़ा रहूँ, क्योंकि मेरा वो नेचर नहीं है, ना मेरे माँ बाप ने वो चीज़ सिखाया है कि कोई अगर हेल्प मांगे तो वहाँ से मुंह चुरा के भाग जाओ। ये कभी मैंने सीखा नहीं है। एनीवेज, तो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बोलते हैं ना कि जब एक बार भरोसा टूटता है तो फिर बनता नहीं है। और मैं ऐसा इंसान हूँ ना, मैं बार बार बहुत मौका देता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ कि नहीं, इंसान की वो फितरत है, इंसान का वो एक जॉब बन गया है कि सामने वाले को परेशान करना, मतलब झूठ बोलना, धोखा करना, इल्ज़ाम लगाना, और पूजा हम कर रहे हैं और पीछे से हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। पहले मेरे लिस्ट में लोग इतने थे, अब मेरे लिस्ट में लोग इतने हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, अब उनका सोच को हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन हमने उनसे रखा है, ख़त्म, कुछ नहीं उनसे एक्सपेक्टेशन, ना ही अच्छा ना ही बुरा, क्योंकि उनके लिए अब फीलिंग ही नहीं बनता है। पहले मुझे फीलिंग लगता था कि नहीं भाई, ये अपने हैं, परिवार हैं। अब नहीं लगता, अब लगता है क्या ना कि नहीं, गलत है वो सब चीज़। एक तरह का मैंने इल्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ था कि हाँ, वो लोग मेरे अपने हैं। जो अपने होंगे ना, वो आपसे भागेंगे नहीं, आपको तकलीफ़ देंगे नहीं, आपको हेल्प करेंगे। लेकिन जो लोग ये सब काम करते हैं, मुंह चोर के जैसा भाग जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो झूठ बोल के भागे हैं, या फिर वो हेल्प नहीं करना चाहते हैं, या हेल्प करके मजाक बनाते हैं। लिटरली मैं वैसे लोगों से इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ कि उन लोगों से मैं बात भी करना चाहूँ। दिल से नहीं, लेकिन दिमाग से बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके परिवार का हिस्सा है। तो बस यही चीज़ है जो कि तकलीफ़ लगता है यार, तकलीफ़ लगता है कि एक तो लोग हेल्प नहीं करते, हेल्प करने समय भाग जाते हैं, और अगर हेल्प करते हैं तो उसके पीछे से मजाक बनाते हैं। तो ठीक है, उनका सोच है, ऐसे लोगों का सोच के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ देने में ही भलाई है। अगर उनकी सोच, उनकी समझ अच्छी होती, आपको कोऑपरेट करेंगे, अगर हेल्प करेंगे तो मजाक नहीं बनाएंगे। एटलीस्ट मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं अपने माता पिता से, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो किसी उम्मीद से मांग रहा है, और उसकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहिए। बट एनीवेज, सबके सोच एक जैसे नहीं होते हैं। इन चीज़ों से बाहर निकल के अपनी ड्यूटी करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आता है ना, तो मेरा सिर जो है ना गर्म हो जाता है, गर्म। तो उसको गर्म करके अपना नुकसान नहीं करने का। बाकी ये मेरा ईयरफोन इस परिस्थिति में आ गया है कि मतलब ये अपना प्राण त्यागने पे है, लेकिन फिर भी मैं इससे काम चला रहा हूँ क्योंकि भाई आई लव इट। देखो ना, हर जगह से टूट चुका है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, बट फिर भी मैं इसको यूज़ में ले रहा हूँ। जब तक है जाने जहाँ ये यूज़ करूँगा तो ये यूज़ करूँगा। हर दिन हम इंसानों को एक नई सीख देता है, एक नया एक्सपीरियंस देता है, एक नई लर्निंग देता है, और इन चीज़ों को हम अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट जितना जल्दी करेंगे और जितने समझदारी के साथ करेंगे, लाइफ उतना स्मूथ काम करना शुरू करेगा। जैसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, ठीक उसी तरह। तो आज का दिन हमारा रहा कुछ ऐसा, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी, समझा, एनालाइज़ किया, अब करना है इम्प्लीमेंटेशन। तो फ़िलहाल आज के लिए रखते हैं इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।